Hi, today we are going to learn two-phase locking protocol, which is also known as 2PL. तो टू फेज में जो है आपका एक ग्रोइंग फेज होता है, सेकेंड होता है श्रिंकिंग फेज. तो ग्रोइंग फेज दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिंग फेज. एक्सपेंडिंग फेज और श्रिंकिंग फेज इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्टिंग फेज. तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन आपका अकर करेगा, जैसे T1 कोई ट्रांजेक्शन है, तो ग्रोइंग फेज में क्या होगा, आप सारे लॉक्स जो है वो एक्वायर्ड करोगे. और जब तक सारे लॉक्स एक्वायर्ड नहीं हो जाते, आप सिंकिंग फेज स्टार्ट नहीं करोगे. ठीक है, तो सिंकिंग फेज में क्या करोगे, लॉक रिलीज करोगे. और एक बार सिंकिंग फेज आपने स्टार्ट कर दिया तो आप लॉक नहीं परफॉर्म कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो T1 कोई ट्रांजेक्शन है, वो दो आइटम को एक्सेस कर रहा है, Q और R को. तो हमने लॉक परफॉर्म किया, लॉक एक्सक्लूसिव लॉक ऑन R. फिर हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया. उसके बाद हमने राइट परफॉर्म किया इसी R डेटा आइटम पे. और अगर अब हम चाहें कि हम इसको अनलॉक कर दें, अगर आपने यहां इसे अनलॉक कर दिया, अनलॉक R, तब तो आप कोई और डेटा आइटम लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अब आपको Q भी रीड करना था. तो इट्स मीन जो है ये आपको नहीं परफॉर्म करना है. ठीक है, तो पहले आप Q को लॉक करेंगे टू फेज में. अब क्योंकि केवल दो ही डेटा आइटम आपको लॉक करने थे, Q और R, तो इसके बाद आप इसको रीड कर सकते हैं, रीड Q. और उसके बाद अनलॉक स्टार्ट कर सकते हैं. अनलॉक आप जो है R को अनलॉक कर दीजिए, फिर अनलॉक आप जो है Q को अनलॉक कर दीजिए. तो इसमें आप देखिए, इसमें टू फेज हैं. एक ग्रोइंग फेज है जिसमें हमने लॉक परफॉर्म किया है, मतलब जब तक लॉक कंप्लीट नहीं हो गया तो उसके तब तक हमने अनलॉक नहीं स्टार्ट किया. जब लॉक पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब इसमें कितने लॉक लगे हैं, 2 लॉक, और कितने अनलॉक लगे हैं, 2 अनलॉक. तो एक ग्रोइंग फेज है, एक सिंकिंग फेज है. तो कितने लॉक लग सकते हैं, 0 to मैक्सिमम, कितनी भी वैल्यू पे लॉक की हो सकती है. अनलॉक भी 0 to मैक्सिमम तक अनलॉक हो सकता है. अब टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल जो है वो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सीरियलाइजेबिलिटी का. टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट डेटाबेस आपका एग्जिस्ट करेगा. और वो कैसे कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो एग्जाम्पल में मैंने ये मेंशन किया है T2 ट्रांजेक्शन और ये T1 ट्रांजेक्शन है. तो आपने R को जो है अपडेट करना है 200 डिक्रीज करके. मतलब यहाँ आप क्या मेंशन करोगे, R इक्वल टू R माइनस 200. फिर R को आप अपडेट करोगे और Q को जो है आप 200 इंक्रीज करके अपडेट करना है. तो रीड Q के बाद Q इक्वल टू Q प्लस 200, और इसके बाद आप लिख सकते हो राइट Q. राइट Q मतलब ये स्टेटमेंट, उसके बाद ये, फिर अनलॉक R. तो ये ट्रांजेक्शन अगर आप देखें तो दिस इज टू फेज लॉकिंग. आप इसमें भी देखें, पहले सारे लॉक हो गए, फिर अनलॉक हुए. इसमें भी सारे पहले लॉक हो गए, फिर लास्ट में अनलॉक हुए. एक चीज और है कि क्या हम अनलॉक लास्ट में ही लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आप लास्ट लॉक के बाद भी अनलॉक लिख सकते हैं. जैसे लॉक Q मैंने लिखा था, तो यहां भी हम अनलॉक R लिख सकते थे. मतलब श्रिंकिंग फेज जो है लास्ट लॉक के बाद स्टार्ट हो सकता है. और देयर इज अ लॉक पॉइंट, मतलब द पॉइंट इन द शेड्यूल एट विच द ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एक्वायर्स इट्स लास्ट लॉक इज कॉल्ड द लॉक पॉइंट ऑफ द ट्रांजेक्शन. तो ये लॉक पॉइंट ऑफ द ट्रांजेक्शन यहां एग्जिस्ट करता है. और सारे टू फेज लॉक में आप एक लॉक पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. अब ये टू फेज को अगर आप देखें, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में, तो इसमें सीरियलाइजेबल जो है एग्जिस्ट कर रहा है. अगर आप कहें कि T1 जो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, तो T1 और T2 से एक शेड्यूल बनाए, कोई S शेड्यूल है जो T1 और T2 एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है. तो अगर मैं कहूं कि आप प्रूव करो
कि देयर इज अ ट्रांजेक्शन T1 T2 अप टू Tn, ठीक है। और अंडर टू फेज लॉकिंग ये जो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हमेशा होगा। तो इसके लिए हमने क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि T1 T2 अप टू Tn कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कब नहीं होगा, जब एक साइकिल बन जाएगा, मतलब ये जो है एक साइकिल में एग्जिस्ट करे इन द प्रेसिडेंस ग्राफ और सीरियलाइजेबल ग्राफ। बट हम ये देखेंगे T1 जो है कोई भी डेटा आइटम को लॉक करता है, जब उसको अनलॉक करेगा तभी T2 उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो अगर अपडेट करना है तो इसी तरीके से Tn भी जो है Tn-1 के जो अनलॉक होंगे उसी को वो एक्सेस करेगा, अपडेट करेगा। तो T1 भी जो है अगर Tn के बाद आ रहा है प्रेसिडेंस ग्राफ में, एक साइकिल बन रहा है, तो T1 भी उसी डेटा आइटम को एक्सेस करेगा जो Tn उसको अनलॉक कर चुका होगा। तो Tn जिसको अनलॉक कर चुका होगा, जैसे यहाँ आर और क्यू अनलॉक हो गए हैं, उसके बाद ही यहाँ पे यूज होंगे, तो T1 में ये कंडीशन आपकी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, क्योंकि T1 में वो ऑलरेडी जो है अनलॉक है, तब आप यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, और जो लॉक है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे स्टेटमेंट को कहीं कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो यहाँ कभी भी टू फेज लॉकिंग में साइकिल नहीं एग्जिस्ट कर सकता प्रेसिडेंस ग्राफ में और सीरियलाइजेबल ग्राफ में। सो दिस इज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में अगर आप कहें कि क्या उसमें डेडलॉक अकर कर सकता है या नहीं, सीरियलाइजेबल है, दैट इज करेक्ट, मतलब सीरियलाइजेबल जो है का कॉन्सेप्ट तो इसमें एग्जिस्ट करेगा ही। बट क्या ये डेडलॉक इसमें अकर करेगा, तो हम कह सकते हैं हाँ, इस डेडलॉक अकर कर सकता है टू फेज लॉकिंग में। आप ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें डेडलॉक अकर करे। टू फेज लॉकिंग में कुछ और ऑपरेशन है अपार्ट फ्रॉम लॉक एंड लॉक। अपग्रेड अगर आपको किसी को जो है शेयर मोड से एक्सक्लूसिव मोड में अपग्रेड करना है, तो आप अपग्रेड फंक्शन यूज करेंगे, जैसे अपग्रेड क्यू और डाउनग्रेड। ये लॉक कन्वर्जन आपको कहीं न कहीं हेल्प करेंगे, जिससे आप टू फेज लॉकिंग को और इफेक्टिवली यूज कर सकें। तो अपग्रेड क्यू आपका जो है किस में यूज होगा, ग्रोइंग फेज में, और डाउनग्रेड क्यू आपका जो है श्रिंकिंग फेज में यूज होगा। तो चेंजिंग ऑफ अ लॉक फ्रॉम एक्सक्लूसिव टू शेयर्ड, तो वो क्या होगा, अपग्रेड क्यू। तो आप अपग्रेड क्यू करेंगे जब क्यू पे कोई ऐसा लॉक हो, जैसे मान लो क्यू पे हमने लिख दिया लॉक एक्स ऑन क्यू। अब आप जो है चाहते हो कि ये जो है शेयर्ड मोड में हो जाए, तो शेयर्ड मोड में बेनिफिट क्या होगा कि सेकंड वाला ट्रांजेक्शन भी इसको रीड कर सकेगा। तो आप लिख सकते हो अपग्रेड क्यू, सॉरी ये जो है शेयर अपग्रेड में S to X होता है। तो अगर आप इसको X to S करना है तो आप डाउनग्रेड लिखोगे, डाउनग्रेड क्यू। और श्रिंकिंग में क्या होता है, X to S, मतलब एक्सक्लूसिव लॉक अगर है और आप उसे शेयर्ड लॉक में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, डाउनग्रेड। और अगर उसे शेयर्ड से एक्सक्लूसिव लॉक में कन्वर्ट करना है किसी लॉक को, तो आप यूज करेंगे अपग्रेड क्यू, ठीक है। तो इसका आप जो है फायदा टू फेज लॉक में ले सकते हैं। सो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में हमने क्या देखा कि ये टू फेज में होता है ग्रोइंग और श्रिंकिंग। ग्रोइंग इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिंग और श्रिंकिंग इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिंग। और एक बार लॉकिंग पूरा कंप्लीट होगा तभी आपका श्रिंकिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।